Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 13 magnets. Okay. Students, एक एक्टिविटी से स्टार्ट कराना था टू शो दैट द इफेक्ट ऑफ अ मैग्नेट ऑन अ पेपर क्लिप. ठीक है, पेपर क्लिप पर कैसा होता है कि जैसे पेपर क्लिप पर एक हम इसको थोड़ा सा डिक्टेट कर दे रहे हैं कि जैसे आपके ने पेपर क्लिप के आउटसाइड मैग्नेट रखा, उसके अपोजिट साइड एक कोई पेपर पिन वगैरह रखा, तो देखिए तब भी वो उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी. ठीक है, तो एक यही एक्टिविटी का पूरा रोल है. ठीक है, रोल मॉडल. तो मटेरियल्स क्या लेना है, स्मॉल मैग्नेट्स, पेपर कप, पेपर क्लिप, थ्रेड, glue and stand for support. Okay, method: take a paper cup and place the bar magnet inside the cup. Okay, एक पेपर कप लेना है और उसके अंदर एक एक बार मैग्नेट को रख देना अंदर. नाउ क्लैम्प द कप टू द स्टैंड. इस टाइप से देखिए क्लैम्प कर दिया. टेक अ स्मॉल थ्रेड एंड टाई इट टू एन आयरन पेपर क्लिप. ठीक है, देखिए इस टाइप से आयरन पेपर क्लिप को, जिसमें पेपर में नहीं लगाई थी पेपर क्लिप, उसको देखिए ऐसे थ्रेड के थ्रू हमने उसको बांध दिया. एडजस्ट द लेंथ ऑफ थ्रेड सच दैट, ऐसे एडजस्ट करना है कि सच दैट जब उसका मैग्नेटिक फील्ड पे जाए, दैट व्हेन इट इज टाई टू द क्लिप इट डजंट टच टू द बेस ऑफ द कप. बेस के कप पर टच ना हो. ठीक है, फिक्स द एंड ऑफ द थ्रेड टू द बेस ऑफ द स्टैंड विद ग्लू से के थ्रू. ठीक है, सेट कर देंगे, चिपका देंगे. रेज द आयरन क्लिप अपवर्ड टूवर्ड्स द बेस ऑफ द पेपर कप. जहाँ पेपर कप में के बेस में मैग्नेट है ना, तो देखिए जो पेपर पिन होगी, देखिए ऐसे बिल्कुल एकदम क्या होगी, रेस हो जाएगी, एकदम खड़ी हो जाएगी स्ट्रेट. ऑब्जर्वेशन: यू विल ऑब्जर्व दैट द क्लिप remains suspended like a knife in air. Okay, so making a magnetic sorry knife बोल रहे थे, kite है. making a magnetic kite. ठीक है, देखिए काइट के तरीके एकदम कैसे होगी, एकदम खड़ी हो जाएगी पिन. ठीक है, मेकिंग अ मैग्नेटिक काइट. सो पेपर क्लिप, स्ट्रिंग, ये तो बेकार की एक्टिविटी है, इसको हटा दीजिए. अब ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं. नेम द टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, डिफाइन द फॉलोइंग, नेचुरल मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. नेम द टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के नेम बताने हैं. परमानेंट मैग्नेट्स, टेम्परेरी मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. डिफाइन दी फॉलोइंग, नेचुरल मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. तो ईजी हैं, इसको आप अपने होमवर्क ले लीजिए. ठीक है, और आज डेट है 3 दिसंबर. ओके, सो 3 दिसंबर का ये आपका होमवर्क हो गया. ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ओके, सो व्हाट इज मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. सो मैग्नेट तो सभी को पता होगा. एक छोटा सा समझा देते हैं कि मैग्नेट सभी ने देखा होगा. जैसे ही आयरन पीसेस के पास लेके जाते होंगे, तुरंत अट्रैक्ट हो जाते होंगे. कभी वुड और प्लास्टिक के पास लेके गए होंगे, अट्रैक्शन ही नहीं हुआ होगा. ठीक है, तो जो सब्सटेंसेस आयरन की ओर अट्रैक्ट हों वो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे, और जो मैग्नेट्स की ओर अट्रैक्शन ना लें वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे. ओके, तो मैग्नेटिक substances which are strongly attracted by a magnet. स्ट्रांगली क्यों लगाया गया, जैसे ही आयरन पीस के पास, आयरन नेल्स के पास, पेपर पिन्स के पास आयरन को लेके जाते तुरंत देखिए बहुत स्पीड से अट्रैक्ट हो जाते हैं. बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. एग्जाम्पल: आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड alloys ऑफ कार्बन एंड आयरन. ओके, non-magnetic substances which are not attracted by a magnet are called non-magnetic substances. Example: brass, paper, stone, gold and silver etc. Okay, so I think इतना टॉपिक क्लियर ही होगा. फिर से एक एक्टिविटी आ गई, टू डिस्टिंग्विश मैग्नेटिक सब्सटेंसेस फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ठीक है,
कुछ नहीं, नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को आपको अलग करना है, ठीक है। सो बहुत इजी है, और एक बार घर में ट्राई करेंगे। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स। किसी से सुना भी होगा, ठीक है। हर मैग्नेट्स में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ओके। सो जब किसी भी मैग्नेट्स को अगर ब्रेक कर दें 2 पार्ट्स में, तो ऑटोमेटिक अगर नॉर्थ वाले पार्ट से तो साउथ वाला ऑटोमेटिक प्रोड्यूस हो जाएगा, और अगर साउथ वाले से प्रोड्यूस हो तो नॉर्थ वाला पोल ऑटोमेटिक प्रोड्यूस हो जाएगा, ओके। तो जैसे जैसे ब्रेक करते जाएंगे, साउथ पोल नॉर्थ साउथ ऑटोमेटिक प्रोड्यूस फॉर्म्ड हो जाएंगे, ठीक है। सो किसी सिंगल पोल्स में मैग्नेट को नहीं बांटा जा सकता है कि नॉर्थ अलग कर लिया पोल, साउथ अलग पोल कर लिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। वी ऑब्जर्व दैट द आयरन फिलिंग स्टक मोस्टली नियर द एंड्स ऑफ द मैग्नेट्स, ठीक है। सभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आयरन फिलिंग जो होती है स्टक मोस्टली नियर द एंड्स ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। सबसे ज़्यादा पावर कहाँ से होती है, जो उसके एंड्स होते हैं। जो मैग्नेट की सबसे ज़्यादा पावर होती है वो एंड्स में होती है, और सेंटर में लूज पावर होती है, ठीक है। कभी पिन को लेके जाइएगा सेंटर में तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टक पावर कहाँ पे होगी, उसके पोल्स में। द टू एंड्स ऑफ मैग्नेट विच हैव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स, जो 2 एंड्स ऑफ मैग्नेट्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स होता है, आर कॉल्ड पोल्स ऑफ द मैग्नेट। देयर आर 2 पोल्स इन एवरी मैग्नेट्स, देखिए एवरी यूज़ किया गया है, हर मैग्नेट्स में 2 पोल्स होंगे। दीज आर बाई कन्वेक्शंस कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑकर्स इन पेयर्स, ठीक है। जो पोल्स होते हैं मैग्नेट में वो ऑकर्स होते हैं पेयर्स में। अभी मैंने बताया था कि किसी सिंगल पोल्स को में ब्रेक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। The poles of a magnet occurs in pairs and can't be separated even after cutting the magnet into 2 pieces, ठीक है। और उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है अगर उनको किसी मैग्नेट को कट कर दिया जाए 2 पीसेस में, बिकॉज ईच पीस विल हैव अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल, क्योंकि हर पीस में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होना कंपलसरी, सी बात है। व्हेन 2 लाइक पोल्स कम्स इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, अगर 2, हाँ अब ये 2 मैग्नेट्स की बात यहाँ पे आ गई तो बता देते छोटा सा, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिएगा, कभी आप 2 मैग्नेट्स लें, ठीक है, तो मैग्नेट्स को पास में लेके आएंगे तुरंत अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब किसी एक मैग्नेट्स को क्या किया, पलट दिया, ठीक है। तो जब यहाँ पे बता रहे हैं, सपोज दैट ये मैग्नेट्स हैं, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल्स को लाएंगे, तुरंत ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। फिर एक मैग्नेट्स को हमने क्या किया, पलट दिया, इसको रिवर्स कर दिया, मींस नॉर्थ को नॉर्थ के साइड ले आए पोल्स को। अब ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को धक्का देगा, ठीक है। सो व्हेन 2 लाइक पोल्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, मीन्स दोनों अगर लाइक पोल्स सेम पोल्स को अगर एक साथ में लाएंगे, दे गेट रिपेल्ड, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे पीछे के साइड, अट्रैक्ट नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड रिपल्सन, इसको क्या बोला जाता है, मैग्नेट्स का रिपल्सन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ बोथ मैग्नेट्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, दे आर रिपेल ईच अदर। अगर नॉर्थ पोल्स अलग अलग मैग्नेट्स के एक साथ हम लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। व्हेन 2 अनलाइक पोल्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, अनलाइक पोल्स का ऊपरी एग्जाम्पल्स दे चुके हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन, ठीक है। जब रिपेल करेंगे तो रिपल्सन, और जब अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। सो एक एक्टिविटी दी गई है, सभी लोग इसको रीड करेंगे, और बहुत कॉमन सी एक्टिविटी है क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। सो बाय टेक केयर, डेट डाल देते हैं 3/12, ओके।